ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद पहला श्लोक हमने किया था, उसका ट्रांसलेशन हमने डिस्कस किया था, राइट। अब हम करेंगे उसका परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक इस प्रकार से था कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा व्यवहार जगत, यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है, चूँकि वे संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भुत होती हैं, तो भी वह पूर्ण ही बने रहते हैं। तात्पर्य हो गया था, वेरी गुड। अच्छा, वहाँ हो गया था, सॉरी। ओके, तो श्लोक संख्या 1, हाँ, मंत्र पहला। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाएं जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। जैसे कहते हैं कि अभी वो अक्सर आप देखेंगे कि इस दुनिया में कमी किस चीज़ की है? रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर भी कमी क्यों है? क्योंकि ग्रीड को पूरा नहीं करा जा सकता। समझ में आती है बात? लालच, जैसे कि इंसान का कोई लालच है तो कितना इकट्ठा करेगा, कब उसका लालच पूर्ण हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप जानते हैं कि जो दुनिया और भारत की अगर अर्थव्यवस्था बोलें तो भारत की अर्थव्यवस्था में मे भी 10% लोग होंगे जिन्होंने भारत की 100% या 90% अर्थव्यवस्था को कब्जा किया हुआ है। केवल 10% लोगों ने, और जो बाकी 90% लोग हैं वो केवल 10% में बेचारे काम चला रहे हैं अपना। अब भारत कोई छोटी मोटी जगह कंट्री नहीं है। अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के जो 10% लोग होंगे उनमें कितना एक्यूमुलेट हो चुका होगा, उनके आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां खा लेंगी बताइए। हाँ, मतलब अगर वो समुद्र में भी फेंकने लग जाएं अपने पैसे तो वो ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसा मामला है। तो ये एक अच्छी फीलिंग देती है कि नहीं, कि मैं अगर जाऊं संसार से तो मेरे आगे आने वालों को मिले। कब तक मिले? आगे मिलता रहे। अच्छा, आप अगर आप दोबारा पैदा हुए तो उसी में पैदा होंगे क्या? सोच के बोलिए। और माना आप कहीं और पैदा हुए और उसमें पैदा नहीं हुए और सारा पैसा तो आपने वहीं जोड़ के रख दिया, तो आप खतरे में आ गए कि नहीं? अगर आपने ये पैसा माना बांट दिया होता, माना कि ऐसा होता कि
90% लोग 90% अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पैदा होते तो क्या होता? ठीक ठाक रहता। कहीं भी पैदा हो जाओ रिस्क कम है, अदरवाइज़ कितना बड़ा रिस्क है, हाँ, कि मैं उसी परिवार में उसी कुल में पैदा हूँ, इसी 10% में मैं पैदा हूँ। ऐसा कैसे? कोई एक फार्मूला बनाया साइंस ने? तो फिर तो ये समस्या की बात नहीं है। तो फिर अपने कुल के लिए अगर आप जमा करते जाएंगे उससे लाभ क्या मिलेगा आपको? समझ नहीं आया आज तक। क्या लाभ मिलेगा जी? फिर ऐसा क्यों है? उसको मैं ही समझता है, वो समझ नहीं पाता, उसके बियॉन्ड कभी देख नहीं पाता है, और सारा दिमाग उसी के अराउंड चलता है, और आदमी उसी के बारे में निरंतर सोचता है। भक्ति में आने के बाद भी अगर उससे भगवान भी उसके सामने आ जाए तो ये क्या मांगता है? चलो वो भक्त भी मान ले, मेरा बच्चा भक्ति में लग जाए, फिर भी और उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पाता है। हाँ, मेरी पत्नी भक्ति में लग जाए, मेरा पति भक्ति में लग जाए, उसके आगे सोच नहीं पाता है। लेकिन भगवान को कौन प्रिय है आप जानते ही हैं। हाँ, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशो विदाशति। बेसिकली प्रचारक जैसे शिला प्रभुपाद ने अपने बच्चों का नहीं सोचा, इसलिए ही इज़ शिला प्रभुपाद। तो अगर हम उस शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं तो हम भी उतने ही वैसे ही होने चाहिए, तभी तो हम कहलाएंगे उनके शिष्य। नहीं, वैसे ही तो होने चाहिए। एक पिता की संतान कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये बुरी भी हो, अच्छी संतान भी हो सकती है, बुरी संतान भी हो सकती है। कैसी होनी चाहिए? अच्छी संतान होनी चाहिए। तो पिता ऐसे हैं तो हाँ, माना शिला प्रभुपाद हमारे पिता हैं, तो उनकी संतान वैसी तो होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पिताजी से कुछ लाभ के चक्कर में हम यहाँ पर हैं। पिताजी ने अनलिमिटेड साम्राज्य बना दिया कि नहीं? फ़ायदा हुआ है कभी आपको? हमारे कई भक्त लोग कई बार जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो फ़ायदा होता ही है। ग्रुप में जाके तो पता ही नहीं चलता कुछ, कहाँ खाया, कहाँ पिया, कहाँ रहे, कहाँ सोए, सब हो गया काम। कहाँ घूमे, 2-2, 4-4 हज़ार में घूम लिए। और हम एक ज़माने में, हमारे शौक़ तो थे ही, आप सबके भी रहे होंगे पहले। कहीं अगर साल में एक बार ट्रिप मान लेते थे तो 10,000, 20,000, 30,000, अरे कहाँ है, तो ऐसे ही पता ही नहीं चलता था। नहीं चलता था पता? आप गए हो? आप लोग कभी गए तो होंगे कहीं ना कहीं, नहीं? बट समाव अभी यहाँ पर भी 100-200 रुपये के लिए कुछ हो जाता है। ये चार्ज क्यों है, ये तो पहले बताया नहीं था। हाँ, होता है कि नहीं? 100-200 रुपये के लिए हो जाता है ना झगड़ा। और जब हम अकेले जाते थे तो ऐसे फेंकते थे उस वक्त। तो क्या करें, और कितना लग जाता था आप लोगों को? कहीं घूमने आप लोग तो कुछ बताएंगे कितना लग जाता था? हाँ जी, रिसेंटली कहाँ गए थे आप? आप नहीं, वो ने केरला ट्रिप मारा था ना, वो अकेले। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने दुकेले, मतलब सबके साथ, और सकेले और दुकेले। तो दुकेले में कितने पैसे लगे? लगभग 60 से 70,000 3 जनों का। 70,000 रुपये। और सकेले करीब 20 के आसपास, नहीं 15 के आसपास आया। 15,000 एक आदमी का कह रहे हो आप? हाँ। एक आदमी का 15 था ही नहीं। 22 के आसपास था हमारा एक का, और 22,000 क्या बोल रहे हैं? अच्छा, फ्लाइट, ओ फ्लाइट से भी 22,000 एक आदमी का। तो फिर उसमें 60,000 कैसे आ गया? 20, 40, 60 हो गया तो क्या? अच्छा, एक आदमी का 60,000 कह रहे हो आप? क्या बोले जा रहे हो फिर? 22 एक जने का, और टोटल मेरे ख्याल 70 के प्लस था 3 जनों। अच्छा, हाँ तो ठीक है, बात समझ गए। जब आप ग्रुप के साथ गए थे तब कितना लगा, ये पूछा हमने। समझ नहीं पा रहे। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता। तो हम ये कहना चाह रहे थे आपको, क्यों हमने डिस्कशन किया। हमने कहा था कि हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी धरोहर छोड़ी हुई है हमारे लिए। हम जिस भी जगह में जाते हैं वहाँ हमें कोई मिल जाता है, प्रसाद खिलाने वाला, रोकने वाला, व्यवस्था करने वाले, हर जगह, कहाँ पूरे संसार में मिल जाता है। हाँ, आदमी लाइफ मेंबर बनता है इस्कॉन का। किस लिए? इस्कॉन की सर्विस करने के लिए नहीं, सुविधा लेने के लिए। और हम लोग भी बिना लाइफ मेंबर बने सुविधा ले लेते हैं। ये एडिशनल एडवांटेज है डिवोटी बनने का, कि 30-35 हज़ार जो लगते हैं
लाइफ मेंबर के, वो भी नहीं लगते। 55,000 मतलब 55,000 भी नहीं लगते, उसके बिना ही काम हो जाता है। इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। उसके अलावा और क्या एडवांटेज है? शादी ब्याह, इमरजेंसी में एक सिक्योरिटी सिस्टम, अगर आदमी पड़ ही गया सड़क में तो बचाएगा कि नहीं? कोई बचाएगा? बचाएगा ही बचाएगा। चाहे आपकी जान पहचान ना हो किसी से, सबसे गंदे रिश्ते हों, जब पड़ जाओगे तो ग्रुप में बचाया नहीं ही पड़ेगा, क्या करें। गुरुकुल है, बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से ये लाभ लेने के लिए अगर हम जुड़े तो सही बाप के सही बच्चे नहीं हुए। समझिए इस बात को। एडवांटेज मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पिताजी को भी पता है कि ये खाने के लिए आया है, ये अपना फ़ायदा देखता है। और पिताजी कैसे हैं? पिताजी सब कुछ लुटाने वाले हैं, वो बिल्कुल लुटाने वाले व्यक्ति। अब उनको आशीर्वाद लेना है तो कैसा बनना पड़ेगा? लुटाने वाला। बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लुटाने को कोई नहीं कहेगा ना कि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बात ये है। ये तो ऐसा है कि ज़बरदस्ती कोई आके बोले नहीं मुझे लुटाना है, अगर नहीं चाहिए, नहीं मुझे तो लुटाना ही है, अच्छा आ जाओ फिर, ऐसे है। समझ में आया? तो इसलिए यदि आप बोलोगे कि हमें तो बताया नहीं कभी किसी ने, तो बताएगा ही नहीं कोई। हाँ, ये तो लुटाने वाले व्यक्ति चाहिए, स्वेच्छा से ही लुटाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या पता था कि ज़रूरत है। फिर वो ये सब आप डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड करते रहिए, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज़ कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम किस पिताजी के बच्चे हैं और हमें कैसे जीवन जीना है। कैसे जीना है? उदारवादी। तो ये डिस्कशन कहाँ से आया कि एक्यूमुलेशन का कोई एंड नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है संसार में। यदि हम ये समझ लें कि हम किस लिए आए हैं और उसके लिए कितना आवश्यक है, ये सोचने की बात है। अब इसमें अनेक डिस्कशन हो सकते हैं। ऐसे पब्लिकली तो हम डिस्कशन करते नहीं हैं जनरली, लेकिन हमारा मन बुद्धि अंदर से डिस्कशन कर रहा होता है। क्या डिस्कशन कर रहा होता है वो? हाँ, वो कह रहा होता है ऐसा होता नहीं है, सोफे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है उससे पूछो, जिसके पास खाने के लिए 2 दाने नहीं है उससे पूछो। मुझे इस बारे में कोई विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? बोलिए, थोड़ा डिस्कशन कीजिए, बताइए। हाँ जी बताइए। माइक है आपके पास? नहीं है, चलिए बोलिए। हाँ, खाने के लिए नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इन्होंने खाने के लिए नहीं है लेकिन सब कुछ फिर भी हो जाता है, काम सब हो जाता है। कभी आपको इन्फीरियोरिटी फील नहीं होती कि यहाँ ऐसा जिन्हें देखा आपने, ये संपन्न लोग थोड़ा अलग रहते हैं और संपन्न लोग हैं, आपको इन्फीरियोरिटी महसूस नहीं होती? अच्छा ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बराबर? मिलती हैं बिना पैसे के? कैसे ऐसे कैसे हाउ इज पॉसिबल? बिना पैसे के मिल जाती हैं सारी अपॉर्चुनिटी। सेवा तो शरीर से भी करी जा सकती, मन वाणी से भी करी जा सकती। यस, पत्रम पुष्पम फलम। तो ईर्ष्या महसूस नहीं होती कभी कि इनको ये प्राप्त हुआ, इनको ये प्राप्त हुआ, हम भी क्यों ना ऐसा कर लें और ऐसा ही कर पाएँ। तो इसका मतलब कुछ चीज़ों से वंचित तो आप रह ही गए ना, फिर भी डंडा पड़ के ही समझ रहे हो आप, वंचित रह गए। ओके, तो कह रही है सर्विस करने में बहुत आनंद आता है वास्तव में। यस, और यही बात है, सच्चाई भी यही है कि जब शिला प्रभुपाद भी जैसे जो भी उन्होंने किया संसार में, जो कि लगता है कि
जैसे कि वो कहाँ कहाँ गए दुनिया में, बढ़िया बढ़िया जगह, जहाँ आपका ड्रीम है जाने का, बताइए। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, यूएस, यूके, जर्मनी, अफ्रीका। ओके ओके, अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत कौन से जंगल है वो? अमेजन तो रिवर हुई ना यार, जंगल का हुआ। एक फेमस जंगल है ना वहाँ का, एक जो भी है, तो वहाँ भी बढ़िया बढ़िया जगह हैं। यस, फ्रांस, मलेशिया, रशिया, हवाई, हवाई, बाली, क्या है बाली, 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 मॉरिशस। अब इन सब जगहों में गए कितने मज़े की बात है, बताइए, कितने मज़े की बात है कि नहीं? ऐसा प्रोफेशन हो तो क्या बुरा है? हाँ, वो तो जब करोगे तो भी पता चलेगा उसका। इट्स रियली डिफिकल्ट चीज़ें, हाँ, चीज़ें देखने में जो, क्योंकि इन्जॉयमेंट टेंडेंसी का व्यक्ति हर चीज़ में इन्जॉयमेंट देखता है, मैं और मेरा देखता है, और ये श्लोक उसी के ऊपर है। ऐसे जीवन में आनंद नहीं आएगा जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे कि जीवन का पर्पस इज़ टू गिव एंड इज़ टू गो बैक टू गॉडेड, और उसके लिए कितना आवश्यक है, इसके ऊपर ये चर्चा करता है श्लोक, कितना आवश्यक है। जैसे मुझे पालमपुर हम लोग गए, हाँ, पालमपुर जीवन में पहली बार गए थे। और अगर कोई सोचेगा तो ये सोचेगा कि हिल स्टेशन में चले गए। मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि सारे ड्यूटीज, मतलब हम सब सुबह 5:30 बजे सेवा में लगते थे और शाम के 6:30-7 तक बजा सकते पता नहीं चलता। यहाँ कमर तो सीधी कर लेते थे घर पे, वहाँ कमर भी सीधी करने का टाइम नहीं मिला। मतलब वही आपकी बात का मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 क्लासेस आप कंडक्ट नहीं, बहुत फ़र्क है। मैं अभी स्नान करके आया और मैं आराम से धोती पहन रहा था पहली बार, बड़े दिन, 1 महीने बाद धोती आराम से पहनी, मतलब धोती को फैलाने की जगह थी वहाँ, वरना कहाँ इधर फैलाओ तो कई बार पॉट में टच हो जाती है चीज़ें, हैं? तौलिए में अगर पहुँच भी रहा है आदमी तो तौलिया पॉट से टच हो जाता है। यहाँ पे 25 दिन बाद साबुन से नहाया मैं घर। हाँ, और मैंने 1 महीने बाद आज सर पे साबुन लगाया, आज हल्की सी खुजाट से हो रही थी। हाँ, सो एन्जॉयमेंट टेंडेंसी का कोई अंत नहीं है, ये श्लोक ये बताता है। इफ़ यू वांट टू गेट एंड गेट एंड गेट, देन कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब निकल जाएगा आपके हाथ से। अब प्राप्त करके भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। हाँ, काम, ऐसा काम जो है जिसको पूर्ण करने की इच्छा करी जाती है, और जो प्राप्त होता है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? काम जब पूरा करने को मिलता है तो क्या होता है? ग्रीड पैदा होती है, और काम जब पूरा नहीं हो पाता है तो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम काम की है। वन हु वांट टू सर्व द गुरु परंपरा, वही व्यक्ति ग्रीडी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो एनीवे वो कहता है मेरा ही नहीं है तो काहे का ग्रीड, मेरा है, मेरा होगा तभी तो मेरे को लालच होएगा उस चीज़ से। अब क्या किसका कितना है वो ये श्लोक बताता है। कह रहे पहले तो ये समझिए, पहले इस श्लोक को समझने से पहले, कि हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में है, और केवल नियंत्रण में नहीं है, क्या है, और उनकी संपत्ति भी है। आप हो सकता है किसी चीज़ के नियंत्रक बन गए, जैसे बैंक जो है पैसों के नियंत्रक बन गए, लेकिन बैंक का पैसा नहीं है, पैसा कस्टमर का है। यहाँ बता रहे हैं कि कस्टमर यानी कि ओनर कौन है? भगवान है, और नियंत्रक कौन है? भगवान है। समझ में आया? तो पहले क्या समझना हमको? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वर। महेश्वर मतलब सुप्रीम ईश्वर। तो या कह लीजिए कि मैं ओनर हूँ, मैं इसको कहते हैं ओनर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर। सो भगवान क्या है? वास्तव में हर चीज़ के मालिक हैं, क्रिएटर हैं, इसीलिए वो एक्चुअली में ओनर है, ओनर ऑब्वियसली, और ओनर हैं तो नियंत्रक भी हैं। इसलिए इससे क्या साबित होता है बताइए चीज़ों के बारे में? कि चीज़ हमारी नहीं है। पहले तो ये समझिए आप, जब तक ये हमारे यहाँ नहीं घुसेगी तब तक हम इस ज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कितना भी कर लीजिए आप, बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, काम बनेगा नहीं। अगर देखिए
केवल हमें यही करना होता तो भगवान ये गीता में वो श्लोक क्यों बोलते कि मुझे कौन प्रिय है? कहाँ से कहाँ है वो श्लोक बताइए जी, कहाँ गए? हाँ, 12.13 से लेकर 20 तक ये श्लोक भगवान ने बोले। इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला बताइए? इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे। अगर क्या इस सबको जानने की क्या जरूरत है? भगवान चैंट एंड बी हैप्पी। तो गीता के इतने सारे श्लोक लिख दिए भगवान ने, और ये नहीं कह रहे हैं मुझे प्रिय है, क्या कह रहे हैं? सबसे अधिक से कह रहे हैं अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उन श्लोकों पर मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान को अत्यंत प्रिय कौन है। किया आप लोगों ने कभी? यस नहीं किया? आज जाके करेंगे घर में? अच्छा, घर में करेंगे तो बताइए श्लोक संख्या बताइए कहाँ से कहाँ तक है। डलने से काम नहीं चलेगा, दिमाग को ठस करके काम चलेगा नहीं, समझ लीजिए। नथिंग विल हैपन। यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, समझते नहीं है आप लोग। हम लोग कुछ नहीं होने वाला यहाँ बैठे रहने से, कुछ करना पड़ेगा ना। तो हमने जब इतना इंपॉर्टेंट श्लोक बोला तो आपके दिमाग में नोट पैड में कहीं तो नोट हो जाना चाहिए था। क्या है श्लोक संख्या? 12.13 से 20। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन श्लोकों को पढ़िए, रोज़ पढ़िए कि भगवान को, क्योंकि हम भक्त हैं ना, भक्त बनना चाह रहे हैं, तो हम लोग भगवान के प्रिय बनना चाह रहे हैं। भगवान का अत्यंत प्रिय कौन है? वो श्लोक में यही श्लोक की बातें आप देखेंगे जो आज हम श्लोक पढ़ने वाले हैं। इसी के ऊपर भगवान देखेंगे अक्सर क्या ऐसी बातें बताइए, क्या उसमें अधिकतर बोली जाने वाली कौन सी बात है इन श्लोकों के अंदर। आप लोगों ने इस पर एक्टिविटी करी थी रिसेंटली, तो बताइए कौन सी ऐसी बात है जो लग रहा है कि हाँ एक चीज़ मोर और लेस बोल रहे हैं। सबने सारी अलग अलग क्वालिटीज बोल दी। तो आप देखोगे अधिकतर एक बात बार बार बोल रहे हैं, जो ये भी लोग बोल रहे हैं, जैसे समभाव। समभाव के मतलब कई सारे हो सकते हैं। समभाव का मोटा मोटा मतलब निकाला जाए तो ये कि वन हु इज सेटिस्फाइड, किस चीज़ से? जिस कंडीशन में जो भगवान का दिया हुआ है उससे वो संतुष्ट है। इसीलिए मान अपमान में, सुख दुख में, अपयश में, शुभ लाभ में, मित्र और शत्रु में वो एक जैसा बन जाता है। क्योंकि वो कहता है क्या फ़ायदा, क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये मिला या ये मिला, मान मिला सम्मान मिला, यहाँ मिला, कह रहे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पर्पस तो कुछ और है। पर्पस तो भगवान है, उनका प्रेम है, गुरु की सेवा है, तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, तो इस प्रकार वो क्या हो जाता है, इक्विपॉइज्ड हो जाता है, डज नॉट मैटर, ये मैटर है ही नहीं, क्योंकि ये मैटर है, इसलिए इट डज नॉट मैटर। समझिए इस बात को, मटर नहीं कह रहे हैं, मैटर। ये संसार क्या है? भौतिक तत्व, उसको क्या कहते हैं? मैटर। आध्यात्मिक तत्व नहीं है, स्पिरिचुअल और मटेरियल। मैटर है, इसलिए डज नॉट मैटर। तो इस प्रकार से जो संतुष्ट रहता है और अपना जब माना संतुष्ट रह लिए, तो जीवन का मतलब यही है कि संतुष्ट हो जाओ और मर जाओ नहीं। हाँ, वो व्यक्ति असंतुष्ट भी है कि वो भगवान के धाम में नहीं जा पा रहा, उससे तड़प रहा है, बिलख रहा है, जैसे मछली बिना पानी के बिलख रही है, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू गो बैक। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी आता है कि हमारे अंदर वो कितनी तड़पन है, कितनी तड़पन है? क्या हम मैटर के लिए तड़प रहे हैं या हम उस स्पिरिट और सुप्रीम स्पिरिट के लिए तड़प रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ में? अब ये हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी तड़पन पैदा हो रही है, या एंड इट्स अनदर डे, इट्स अ ब्रांड न्यू डे। क्या है वो? वेक अप वेक अप वेक अप। हाँ, क्या है? कल का दिन, कल का सूर्य क्या लेके आएगा? एक नया दिन, एक नई उम्मीदें लेके आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, और हम कुछ कर दिखाएंगे। सो अगर अभी हमारा विचार फिर अभी भी ऐसा है, तो अभी तक यानी कि हम अभी क्या नहीं हुआ है हमारे साथ, अच्छी तरीके से हमारी पिटाई नहीं हुई है। इट विल हैपन, बट हम लोग समझदार होंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें ये बात समझ जानी चाहिए। तो पहली 2 लाइन हमने बोली कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और उनके नियंत्रण में है। इससे क्या मतलब है कि उनका नियंत्रण कितना है? 100% है, 99% है, 80% कितना है?
100% उनका नियंत्रण है। इसलिए यदि कोई वस्तु मुझे नहीं प्राप्त हुई तो क्योंकि उनके नियंत्रण में 100% है, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हुई। समझ में आया? हमारे ज़माने में हम लोग चीनी लाते थे, मुझे आज शायद याद है, राशन कार्ड में एक जने को 800 ग्राम मिलती थी। पता नहीं आपके ज़माने में क्या था, एक जने को 800 ग्राम चीनी मिलती थी राशन कार्ड में। तो हम जाके लाते थे, 5 लोग हैं तो 4 किलो, उतनी ही चीनी मिलती थी राशन की दुकान से। और रशिया में आज भी, आज तो पता नहीं कैसा है, बट था ऐसा ज़माना कि अगर दुकान में नहीं है तो सरकारी दुकान में अगर कुछ नहीं है तो प्राइवेट दुकान जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। प्रभुपाद इसलिए कहते थे ये जो साम्यवाद है इज एग्जैक्टली इक्वल टू जो भगवान का है, लेकिन ये लोग खुद मालिक बने बैठे हैं। बट ओनली थिंग, इनको हटा के भगवान को लगा दो। तो वो जो है साम्यवाद में, रशिया में वो लोग कोटा डिसाइड करते हैं। जैसे इंडिया में कोटा सिस्टम, पुराने ज़माने के जो बच्चे पढ़े हुए लिखे होंगे उनको उन्होंने पढ़ा होगा ये कोटा सिस्टम। तो सीमेंट कैसे मिलता था? कोटे से। आयरन, सीमेंट, जब हमारे इस्कॉन के मंदिर बने उस ज़माने में तो बड़ी मुसीबत थी इस बात की। अब तो आप कितना भी सीमेंट खरीद लो कहीं से भी, कोटा बनता था, इतने कोटा मिलेगा सीमेंट, तो बड़ी मुश्किल थी। तो हर चीज़ का कोटा हुआ करता था। डीजल पेट्रोल कोटा चल रहा है ऐसा? 200 लीटर किसको? अच्छा, एक बारी में 200 लीटर से ज़्यादा मिलेगा नहीं, बस वाले के लिए। हाँ, तो कोटा, तो कोटा अगर है तो इसका मतलब किसने बनाया कोटा? जो उसका मालिक रहा होगा। उसने बोला जी ऐसे मिलेगा जी, लेना है कि नहीं लेना है बताओ, ऐसे। तो वो व्यक्ति नियंत्रण में है और कोटा डिसाइड करता है। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि अगर भगवान के नियंत्रण में सब क्या क्या है। अच्छा, माना भगवान के नियंत्रण में हवा, पानी, ये सब है, ठीक है। अरे मैं तो 2 रोटी की बात कर रहा हूँ जो वहाँ बट रही थी, जो मुझे नहीं मिल पाई। मेरी बारी तक रोटी ख़त्म हो गई, हलवा ख़त्म हो गया, हलवा। अब बताइए ये इसके नियंत्रक कौन है? ये बहरूपी है। जो शक्ल से कौन दिखते हैं? भक्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? भेड़ी है। ऐसी भावनाएं मन अंदर आ जाती हैं कि साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति कंट्रोल में है। अगर मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो किसकी वजह से प्राप्त नहीं हुआ? इसकी वजह से। इसका मतलब टू दैट एक्सटेंट कृष्ण कंट्रोलर नहीं है। अब बताइएगा यस और नो? सोच के बोलिए, क्योंकि अगर आपने नो बोला तो ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए आप कभी परेशान नहीं होगे उसके बाद। आप सोच लीजिए अच्छी तरीके से, कौन कौन सी चीज़ों के लिए रोष है हृदय में? वो सारी चीज़ें जिसमें आप ठहराते हैं कि नहीं ये व्यक्ति मेरे रास्ते में आया, ये मेरी ज़िंदगी में आया, ये रिश्तेदार, ये मित्र, ये भक्त। तो हम ये क्या मान रहे हैं कि उतने हिस्से में भगवान कंट्रोलर नहीं थे, वो व्यक्ति कंट्रोलर बन गया और उसने आपको वो नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं दिन रात? आप बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा बताइए ना, इस पर चर्चा कीजिए। प्रवचन थोड़ी करना है। अभी हम लोग पालमपुर में थे तो एक व्यक्ति ने बोला कि ये हमारे लेक्चर सुनने आ गए थे। वो कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक शो चल रहा है। हाँ, तो ऐसा लगना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक ए प्रवचन। क्योंकि प्रवचन सुनने की हिंदुस्तान में बहुत पुरानी आदत है। लोग प्रवचन सुन के झाड़ झूड़ के चले जाते हैं, कुछ होता नहीं उससे। इसलिए बताइए कि अगर ये बात हमें पता है तो क्या हो जाता है? हम क्यों इतने परेशान हो जाते हैं जीवन में? रोज़ हक मांगते हैं। तो अगर हम हक मानते हैं, हक तो वहाँ पे था वैसे तो इंजमाम वही, वो भी हक मांगता था। अगर हम हक मांगते हैं तो ओनर कौन है? तो ओनर तो मैं हो गया। अभी अभी आपने बोला कि उन्हीं की संपत्ति है, बता रहे हैं, तो फिर हम हक कैसे मान सकते हैं भैया? संपत्ति जब उनकी है तो बताइए। अरे आप माना बच्चे हैं, आप कह रहे हैं पिताजी आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, याद रखिए। बेटा कब है? जब मैं चला जाऊंगा ना तब है, अभी नहीं है। और वो भी मैं तेरे नाम करके जाऊंगा तब है, वरना नहीं है। उस लायक बन पहले, हक वक मत दिखा, पढ़ेगी पीछे से। तो हक मान लेते हैं, वेरी गुड। हम हर चीज़ में अपना हक मान लेते हैं। जहाँ हम 2-4 दिन सेवा कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो हम सोचते हैं अभी हमारा अधिकार है। बताइए,
अब बैंकर नोट गिन रहा है और 1 साल हो गया नोट गिनते, अब कह रहा है अब तो थोड़ा बहुत तो हक बनता ही है। वहाँ रिकन्सिलेशन होता है बैंक में रोज, उसमें नोट अगर 200-400 नोट इधर उधर हैं तो क्या होता है, उसको अपनी जेब से भरना पड़ता है। 10 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे, नोट गिन रहा हूँ तुम्हारे, ये तो ऐसे थोड़ी है, इतना तो हक मेरा भी बनता है, कह सकता है वो? तो हम कैसे मांग लेते हैं? जब एक कैशियर 10 साल तक कैश गिनने के बाद ये नहीं कह सकता ये 2 नोट जो गुम हुए हैं वो आप मेरा, इतना तो मेरा हक बनता है, तो हमारा हक कहाँ से? 2 नोट के लिए, 1 नोट के लिए, 10 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए उसको जमा करना ही पड़ता है, इतना भी हक नहीं है उसका। मतलब तुम्हारा हक तुम्हारी सैलरी के रूप में तो मिल जाएगा, जितना तुम्हारे लिए कोटा डिसाइड किया। सैलरी इज व्हाट? कोटा, योर कोटा। पहले कोटा ही है तो क्यों इतनी मेहनत करूं, इतना ही मिलना है ना, तो मैं भी फिर इतना ही काम करूंगा। ले, तो यही है। फिर वो कभी क्या नहीं प्राप्त करेगा, वो फिर आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, वो आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेगा ना। हाँ, वो पिताजी मैं नहीं दूंगा तेरे को जायदाद में कुछ, मैं भी लात मारता हूँ तो मैं चला गया। दूसरा बेटा जमा रहा, उसने कहा पिताजी आज नाराज़ हैं, सेवा करूँगा थोड़े दिन में खुश जाएंगे। उसे पता है, वो लगा रहा पिताजी कहाँ से नाराज़, खुश हो गए, दे दिया। दूसरा भाग गया। तो उसको फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसको हक चाहिए था। समझ में आया? और क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारी, हम हक मांगने लगते हैं, ऐसा बोला इन्होंने। और क्यों मांग लेते हैं मैंने बताया, क्योंकि हम 2-4 कुछ काम कर देते हैं तो हमें लगता है अभी हमारा हक बन चुका है, आई कैन क्लेम इट। और अगर मुझे नहीं दे रहा है तो कौन नहीं दे रहा है? भगवान तो बहुत दयालु हैं, लेकिन ये बीच में जो दलाल हैं, कौन दलाल? भक्त और गुरु परंपरा, कहने ये मुझे नहीं दे रहे मेरा हक। इसका मतलब भगवान नियंत्रण में नहीं है। और बोलिए अपने से कुछ मतलब मिलना था, मान लिया कि मोबाइल मिलना था, नहीं मिला तो फिर वो ऐसे उससे आसक्ति बना लेना, मतलब उससे आसक्ति। मेरा हक था ना, ये तो वही हो गया ना, हक था या आसक्ति होगी। चलिए दूसरा कह रहे हैं आसक्ति होगी उससे, अब उसको आसक्ति होगी उस कन्वीनियंस से। सरकार ने दे रखी थी, कार दे रखी थी, कार चलाओ, कार में ऑफिस जाओ। अचानक से गवर्नमेंट का डिसीजन आया, किसी का डिसीजन है बंद करो, कार सिस्टम बंद होता है, तो क्या होता है, रिएम्बर्समेंट सिस्टम बंद हो गया। अब वो परेशान हो गए कि ये तो मैं इतने दिनों से सरकारी कार में आता, बाबूजी थे हम, बाबूजी, अब बाबूजी को ट्रेन में आना पड़ रहा है, बाबूजी अभी तक कार में आते थे, एम्बेसडर में या जिसमें भी। तो ये भी कह सकते हैं कि आसक्ति हो गई हमें उस प्रकार की रिस्पेक्ट प्राप्त करने की, या उस प्रकार की प्रेफरेंस प्राप्त करने की। हाँ, माना हम किसी सेवा में थे, कौन सी सेवा में, जिसमें प्रेफरेंस मिल सकती है? प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले कह रहे थे हर प्ले में, हर चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वही तो भक्तों के लिए खजाना ही प्रसाद है। वो खजाना बंटता है ना तो तारी धांधली तभी होती है, खजाना बंटने में तो होती है धांधली, यही खजाना है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो जिसमें प्रेफरेंस मिलती है, तो उसमें जैसे कि अभी तक हम प्रसादम लीडर थे माना, तो जब थे तो हम कभी भी जाके बीच में खा लेते थे कि हम ही डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे। अब जो है नहीं रहे, तो अब वो प्रेफरेंस खत्म हो गई। अब दूसरा, अब तो थोड़ी दिक्कत होने लगी, अब लाइन में, अब वही व्यक्ति जो कभी भी उठा के खा लेता था, आज वो लाइन पे लगा है, टोकन लेके खड़ा है। हाँ, आपको खाना पड़ता है टोकन लेके, अब टोकन लेके खाते हो आप, तो अब दिक्कत है भैया। कल तक हम यहाँ के राजा थे, इस पे हमारे भक्तों ने प्ले भी किया एक, कि वहाँ माताएं खड़ी हैं चुन्नियाँ डाल के, प्रभु जी लोग चुन्नी डाल के खड़े थे, तो और दूसरे उसमें छिड़ा, अरे प्रभु जी आप लाइन में लगे हो, अरे आप तो वहाँ औरतें तो छेड़ेंगे उसको, आप तो लाइन में लगे हो। अगर उसके अंदर फॉल्स ईगो का नहीं सोचा तो भी डाल देंगे उसके अंदर, फिर वो सोचेगा हाँ यहाँ कोई पूछता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, इतने साल सेवा करके कोई, मुझे मेरा हक नहीं मिला। इसका मतलब कृष्ण ने यहाँ कुछ इनजस्टिस की, ये मत बोलो इन्होंने किया, इन्होंने इनजस्टिस कस करके दिया। अगर भगवान 100% नियंत्रण में है तो इसका मतलब इनजस्टिस किसने किया? कृष्ण ने किया। हाँ, तो कहते हैं भाड़ में जाए ऐसा कृष्ण भी, भाड़ में जाए भक्ति, फिर वो भगवान पे ही आ जाते हैं अल्टीमेटली। दिस द प्रॉब्लम। वो जानते नहीं है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। अरे आई एम इंजॉयर, यू, आप कैसे इंजॉयर बन गए? आप क्या हैं, हम क्या हैं? सर्वेंट को क्या मिलता है? बख्शीश। हमारा कोटा क्या है? जो बचा कुचा है वो हमारा कोटा होना चाहिए अगर हम सर्वेंट हैं तो।
फिलॉसफी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो जयराम जी की सच बात है, तो सच ही बोल सकते हैं। अगर आप हमें समझ ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ आपको समझने के लिए नहीं है, हम तो यहाँ भगवान के मैसेज को समझाने के लिए। आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो जयराम जी फिर पढ़ा रहे हैं। आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, तब तक वो उन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे और यहाँ कुछ और चर्चा कर रहे हैं ईशोपनिषद की कि भगवान हर चीज़ के मालिक हैं। यही चीज़ तो समझ उतरती कहाँ हृदय में। मैंने मेहनत करी, ये तो हमने डिस्कस करी कुछ और। अब क्वेश्चन तो इस बात का है, जो मैंने कमाया, जिस पत्नी से मैंने शादी करी, जिसको मैंने मेंटेन किया इतने साल, जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, वो किसका है? बड़ा आसान है बोलना भगवान का है, लेकिन इस फिलॉसफी को मानना कितना मुश्किल है बताइए। जब आपका पति आपको नहीं पूछता है तो क्या लगता है आपको? लगता है? याद कीजिए उस सिचुएशन, याद कीजिए। अभी तो सारे लाना आसान है। जब आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नहीं पूछा या वटेवर, हाँ बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता तो रिकवरी फिर भी हो जाती है, चलो बुरा कोई बात नहीं, लेकिन कई बार तो इतना बुरा लग जाता है कि नहीं। और जब आपको खाना नहीं मिला आने पर, आपको पूछा नहीं गया, आपके मनपसंद चीज़ नहीं बनाई गई, तो क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो इसका मतलब क्या है इन बातों का? अब यहाँ पर भी वही, हम हक मानते हैं कि मेरा है, क्योंकि मैं नहीं तो इतने साल, वो कहती है मैंने तुम्हें खिलाया, वो कहता है मैंने तुम्हें खिलाया, वटेवर। इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा मैंने किया, इसलिए आज वो पहले आप लोगों को मानता है, हमें पूछता ही नहीं है। माता पिता कुछ मानते हैं? पहली बात तो हमारी ऐसी कोई टीचिंग ही नहीं है कि माता पिता को ना मानो। कब बच्चा माता पिता को नहीं मानता है बताइए? जब उस बेचारे को पूरी ट्रेनिंग मिल गई बचपन से, और ट्रेनिंग मिल गई और घर में वो कुछ और ही देख रहा है कहानी, तो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है हृदय में। फिर आपको नहीं मानता है और उसका दोष आप हमें लगाते हैं। क्या करें इसमें? समझ आया? तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, कब आती हैं? जब हम ये मानते हैं कि ये सारा भी कम से कम, चलो ठीक है जी प्रसादम आपका है, ये मेरा घर में चला जाऊंगा, मैं नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं अपने घर में खा लूँगा। यही तो करता फिर आदमी, घर में खा लूँगा। पता लगा पत्नी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में लगी है, फिर वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो कई बार बोलता है मेरी पत्नी मुझे दे दे ठाकुर। हमने क्या तो पल्लू में बांध रखी है? पत्नी दे दे, हम कहाँ से देते? ले जाओ। और वो उसको बोले मैं सर्विस ख़त्म करके आऊँगी, बस उसके बाद तो बवाल है, तो ख़त्म है फिर मामला। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम उसको हक मान लेते हैं, ये मेरा है, दिस इज़ माइन। अब नहीं समझ पाते कि सब कुछ तो भगवान का ही है, ये उसकी सेवा में लगी है। मैं धूर्त तो भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा हूँ, कम से कम यही लग जाए। इज़ इट नॉट बेटर? इज़ नॉट गुड? लेकिन वो हम अपना ही मानते हैं, तो इसलिए हमें यही समस्या है। सर कितनी सारी समस्याएं हैं एक्चुअली एक जरा सी लाइन में। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बोला शांति का सूत्र, शांति फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला इज नोइंग भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मान शांतिम रिच्छति। ये शांति, ये सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो इस लाइन को समझ जाए, जो इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं। क्या? कि कृष्ण मालिक हैं और वही नियंता है। इसलिए मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो बख्शीश है, वो कृपा है, उससे मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता, रिबेलियस नहीं हो सकता, बिकॉज वो भगवान की इच्छा से मुझे मिल रहा है। क्योंकि वो ओनर हैं, वो नियंत्रक हैं, वो जानते हैं कि कितना किसके लिए होना चाहिए, उनके द्वारा डिसाइड किया। कोटा इज़ परफेक्ट बिकॉज ही इज़ परफेक्ट। इससे पिछले श्लोक में आपने सुना कि कृष्णा इज़ परफेक्ट, ही इज़ पूर्ण। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम अपूर्ण हो, या यहाँ पर कुछ करप्शन, बहुत करप्शन हो गई संसार में, हाँ बहुत अन्याय है। किसके अगेंस्ट में हो रहा है? मेरे अगेंस्ट में हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अन्याय अगर हो रहा है तो कहीं पर भगवान का सिस्टम चूक गया, तभी तो करप्शन आई। बताइए करप्शन कैसे आई? कहीं भगवान का सिस्टम फेल हुआ कि नहीं? नहीं, तो फिर करप्शन कैसे आ गई? किसी की वजह से नहीं आई, आई आपकी वजह से ही। लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ डिसाइडिंग।
कि कब क्या कैसे होना चाहिए। फिर अगेन वाला क्वेश्चन मत ले आना यहाँ पर कि इसका मतलब सब कुछ उन्हीं के द्वारा डिसाइडेड है। उन्हीं के द्वारा डिसाइडेड है बेस्ड ऑन माई एक्टिविटी। तो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, हमारी एक्टिविटी, हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान निरंतर कोटा बना रहे हैं। हमारा कोटा क्या चेंज भी हो जाता है? चेंज हो जाता है। सैलरी में बढ़ोतरी के साथ घटोतरी होती है कभी? हाँ जी, घटोतरी भी होती है। निकालना भी तो जीरो ही कर देते हैं वो तो। उन्हें कहे कल से नहीं आना जी आप, जीरो होता है कि नहीं? तो कोटा बदल सकता है, कोटा बदल भी सकता है। इसी प्रकार हमारा कोटा भी बदल गया है, बदल रहा है। इसलिए आज तक जो आपको मिलता था फैसिलिटी, कल वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों? कोटा बदल गया। कोटा क्यों बदल गया? प्रसादम लाइन में आज हम क्यों खड़े हैं बताइए? भगवान की इच्छा तो है, बट क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया कि आज हम प्रसादम लाइन में खड़े। ये है बात समझ में आया? तो हमारा कोटा बदलता है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हम। इसमें दोष दे दीजिए, पीट लिए, सर पटकिए, जो मर्जी कीजिए। हम यही सर वही पटकता है, दोषारोपण वही करता है जो इस बात को नहीं समझता है कि कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल। वहीं पर ये सारी समस्या आ जाती है। इसलिए इतना सारा फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान के हृदय में। फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है, सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम गलत है। अरे यहाँ तो कुछ सिस्टम है, वास्तव में भगवान के सिस्टम में कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है सच पूछें तो। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ भगवान ने ऑलरेडी सिस्टमेटाइज कर रखी है। नहीं, अब हम एक स्कूल में गए बद्रिकाश्रम, वहाँ बच्चों को पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है, उनकी नज़र से देखो तो है। आप लोग देखोगे ना, क्या सिस्टम है? NIOS है? नहीं। CBSE है? नहीं। क्या क्या है? ICSE है? इंटरनेशनल बोर्ड है? क्या है? कुछ नहीं। तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उसके हिसाब से। लेकिन सिस्टम तो है, सिस्टम है। भगवान का सिस्टम चलता है। भगवान डिसाइड करते हैं कोई व्यक्ति कितना धन प्राप्त करेगा। हाँ, तो आज यदि हमारे स्कूल कॉलेज नहीं होंगे तो धन प्राप्त नहीं होगा। तो ये भारत तो पहले सोने की चिड़िया थी, अब काहे की चिड़िया है? अब तो वो लकड़ी की पुतली बन चुकी है। काहे की चिड़िया? उड़ ही नहीं सकती है तो नहीं, अब काहे की चिड़िया रही? स्कूल कॉलेज तो अब बने हैं आपके, तो पहले सोने की चिड़िया कैसे बन गई? ये तो सोचने की बात है, यही तो सोचने की बात है कि कैसे मिलता, कैसे है? ये पढ़ने से मिलता है क्या कोटा? कर्म मतलब पढ़ना नहीं है। कर्म इस जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो क्या हो सकता है, परिवार का पालन हो, परिवार, कोई भी कार्य क्या है? कर्म है। हम सोचते हैं नहीं केवल पढ़ाई लिखाई से मिलता है, मतलब हर कर्म डिसाइड करता है। हर कर्म से कैसे डिसाइड होता है बताइए ज़रा? हर कर्म से हमारा कोटा कैसे इम्पैक्ट करता है? वन लाइन आंसर, हर कर्म से हमारा कोटा कैसे डिसाइड होता है? फिर क्या? ये तो आप बता रहे हो कि हमने कहा कैसे, मतलब कर्म से कैसे होता है? कर्म किस भाव से किया गया, इसलिए क्या बोलते हैं? आगे बोलिए। इसलिए क्या बोला जाता है? कर्म कैसे किया जाए? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। वहाँ भी बोला गया क्या कि फल पर आपका हक नहीं है। आप कह रहे हो हक है, मां फलेषु कदाचित् कहना। ये गीता में श्लोक क्यों? भगवान कह रहे हैं हक नहीं है आपका, और हम कह रहे हैं हक है। और क्या बोला? कर्म कैसे करना है बताइए? कर्म कैसे करना है? अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, इतने पुराने हो गए आप लोग, कि कर्म ही पूजा है। अब बताइए आप क्या बोलोगे? कृष्ण के लिए कर्म किया जाए वो पूजा है। वेरी गुड। अब श्लोक बताइए। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोग, ये बता ही नहीं पा रहे आप लोग। कर्म कैसे करना है? यज्ञ अर्थात कर्मणा, भगवान के लिए कर्म। अच्छा, इसका मतलब बताइए, ये थोड़ा समझ से नहीं आया। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा बताइए, क्या मतलब श्लोक के माध्यम से? हाँ, यद करोसी यद अस्नासी यद जोसी तदासी यद तपस्या। कोई चीज़ छोड़ी है?
सब चीज़ डाल दी श्लोक के अंदर, खाना पीना, तपस्या करना, दिस दैट एवरीथिंग। जो भी करते हो क्या करो, अब मुझे दे दो, मुझे बताइए कितना क्लियर है। ये मिस्टर माइनिंग में जाता है ना मजदूर, माइनिंग में, स्टोन माइनिंग, डायमंड माइनिंग, तो माइनिंग में वो जाते हैं, तो हमारे अगेन श्याम सुंदर प्रभु वो कह रहे हैं माइनिंग में ऐसी माताएं देखी, उन्होंने फ़ोटो लगी हुई है, वो बिल्कुल इंडियन, वो लेबरर थी सारी, एकदम एकदम फटी हुई सी कपड़े पहन रखे थे उन लोगों ने, फटे पुराने, बड़े गरीब लोग। वो माइनिंग में जा रहे थे, नीचे अंदर घुस जाते थे माइन में, वहाँ से निकाल के लाते थे क्या, ये पर्ल्स, ये रूबीज एंड ऑल दोज थिंग्स। और वो आदमी हाँ उसके लिए पूरे दिन काम करते थे और बदले में उन्हें कुछ रोटी और खाना मिलता था। क्या ऐसी दुनिया है। किसको मिलता था वो, उस मालिक को। क्यों मिलता था, मेहनत तो वो करते थे। गलत है, अन्याय है कि नहीं, अन्याय नहीं है। वो लोग इस तरह से देखें कि वो लोग भूखे मर रहे थे, उनको जॉब पे लगाया, आ जाओ यहाँ पे जॉब पे करो, और जॉब पे लगाते लगाते उनको 1-2 साल हो गए हीरे निकालते निकालते। उसके बाद वो क्या बोले, वाह इसके मज़े हैं, हम यहाँ पूरी दिन मेहनत करें और ये हीरे खा ले। आ गया दिमाग में। और वही आदमी पहले मर रहा था। कौन मर रहा था, हम नहीं, हम मर रहे थे, मैं मर रहा था और मुझे बचाया गया एक स्टेज पे। जब मुझे बचा गया, मेरा पेट भर गया, मेरा दिमाग ठीक हो गया, मेरा संतुलित हो गया। अब मैंने क्या बोला, अरे यहाँ मिल ही नहीं रहा कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं होता। और एक दिन वो था, बाबू साहब रोको भाई, रोको भाई, तो फेमस पिक्चर सीन, रोको मेरी बीवी मर रही है, गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। वो चला गया, बीवी वो मर रही है, दूसरी गाड़ी चला, वो चिल्लाता रहा, मर जाएगी, बस मरने वाली है, बारिश हो रही है बहुत तेज। और तभी एक गाड़ी वहाँ पर आई, उसने रोक लिया, उसने बैठा लिया। उसके बाद 6 महीने बाद फिर कुछ और, भूल गया सब, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। बस एक बात ना भूली, जूली। सच्चाई है, सब भूल गए, जूली को नहीं भूले। ये समस्या है। कार का टायर भस्ट, पंचर की दुकान को बोल रहा है मेरे बाप खोल दे इसको, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गया वो पंचर वाला। बट पॉइंट यही है कि हमारे साथ जब हमें, इसलिए प्रभुपाद ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव विप्र से जब चर्चा करी तो यही चर्चा करी थी। वासुदेव विप्र को एकदम सुंदर व्यक्ति बना दिया, हुआ लिप्रेसी, उसको कोढ़ हो चुका था, और भगवान ने उसको छुआ और वो ठीक हो गया, सुंदर बन गया। तो उसने कहा अब कैसे, अब हर कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये देखो कितनी कृपा है इसके ऊपर, कितना स्पेशल आदमी है, मेरे को स्पेशली ट्रीट करा जाएगा भगवान, मैं इससे कैसे बचूं। तो उन्होंने बोला तुम्हें बचाया गया है, अब तुम्हें दूसरों को बचाना है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। लेकिन क्या हो गया, इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम अपने को मालिक समझ बैठे, कृष्ण को भूल गए और हक मानने लगे, और वहीं से सारी समस्या पैदा हो गई फिर से। जिस आदमी को बचाया गया था अब उस बात को भूल गया है कि मुझे बचाया गया था। वो सोच रहा है ये जो पर्ल से जो रूबीज निकल रही हैं इसमें कुछ तो हक मिलना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, थोड़ा तो मिलना ही चाहिए इसका। लेकिन मालिक तो वो था। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, यत करोसि यत तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित कर दो, माँ फलेषु कदाचन। फिर वही बात, सब जगह एक ही बात तो बोली है, कह रहे तुम्हारा नहीं है भाई, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो क्या हम क्या फालतू में यहाँ बैठे रहे हैं। आप ऑलरेडी माइनस में हैं, आपको रोज जो प्राप्त हो रहा है ना वो आपकी औकात से, हमारी मेरी हम सबकी औकात से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। इतने सिंस करने के बाद भी हम लोग सांस ले पा रहे हैं, रोज़ खाने को मिल जा रहा है, भगवान की कृपा है। और हम कह रहे हैं कि हम क्या फालतू में काम करें, हम माइनस में हैं ऑलरेडी, कितना देंगे भगवान को, पूरा नहीं हो पाएगा वो। तो यही है
इतना ही समझ लें, अभी हमने इतनी लाइन पढ़ी है कि भगवान ही नियंत्रक हैं, उन्हीं की संपत्ति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि केवल अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को अपनाएं जो उसके लिए आवश्यक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय।